नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो ललकार में। मैं आपके साथ आशीष पांडे। मिडिल ईस्ट में जंग अब भी जारी है, लेकिन हालात बदल रहे हैं। अमेरिका शांति का संदेश दिखा रहा है और साथ ही जमीनी स्तर पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। तो सवाल यह है, क्या अमेरिकी सेना के सहारे ईरान को मात दी जा सकती है या यह युद्ध और भीषण रूप ले लेगा? जवाब क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन यह साफ है कि अमेरिका जमीनी स्तर पर बड़ा ऑपरेशन चलाने जा रहा है। तो वहीं ईरान भी इसके लिए बेकरार है। अब देखना होगा क्या यह जंग की दास्तां विश्व युद्ध का रूप लेगी। पश्चिम एशिया बारूद के ढेर पर बैठा है। एक तरफ ईरान जो झुकने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ अमेरिका जो पीछे हटने के मूड में नहीं है। सवाल बड़ा है, क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या होर्मुज से उठेगी वो चिंगारी जो पूरी दुनिया को जला दे? बारूद के ढेर पर खड़ा मिडिल ईस्ट। अमेरिका तैयार, ईरान बेकरार, क्या अब होगा सीधा वार? खाड़ी में हलचल, दुनिया में डर, शुरू होगा विनाश का सफर। पश्चिम एशिया में तनाव लगातार गहराता जा रहा है। ईरान साफ कर चुका है, सीज फायर उसकी प्राथमिकता नहीं है। उधर अमेरिका अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करते हुए मिडिल ईस्ट में बड़े स्तर पर तैनाती कर चुका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक यूएसएस त्रिपोली करीब 3500 सैनिकों के साथ सेंटकॉम क्षेत्र में पहुंच चुका है। ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि एक चलता फिरता सैन्य अड्डा है, जिसमें स्ट्राइकर फाइटर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और एम्फीबियस अटैक क्षमता शामिल है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह तैनाती सिर्फ दबाव बनाने के लिए है या फिर अमेरिका किसी बड़े हमले की तैयारी में?
रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी रक्षा तंत्र ने ईरान के अहम ठिकानों पर लंबे ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी है। निशाने पर हो सकते हैं ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप और दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन होर्मुज स्ट्रेट। हालांकि ये कोई फुल स्केल वॉर नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका की योजना स्पेशल फोर्सेस और सीमित जमीनी ऑपरेशन के जरिए टारगेटेड हमले करने की है, मतलब तेज, सटीक और सीमित वार। लेकिन इतिहास गवाह है, छोटे हमले कई बार बड़े युद्ध में बदल जाते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी संकेत दिए हैं कि अमेरिका अपने लक्ष्य बिना जमीनी सेना के भी हासिल कर सकता है। लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि योजना काफी आगे बढ़ चुकी है। अगर होर्मुज स्ट्रेट पर हमला होता है तो इसका असर सिर्फ ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। यहीं से गुजरता है दुनिया का लगभग 20% तेल। मतलब एक चिंगारी और पूरी दुनिया में तेल, बाजार और अर्थव्यवस्था हिल सकती है। अब खतरा सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहा, ये टकराव धीरे धीरे वैश्विक संकट का रूप ले रहा है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान और बीच में पूरी दुनिया। क्या ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या फिर आने वाला है एक और बड़ा युद्ध? क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट पश्चिम एशिया से सुनाई दे रही है? ये एक बड़ा सवाल है।
माना जा रहा है कि अब अमेरिका बड़ी जंग के लिए तैयारियां पूरी कर चुका है। फौज तैनात है और माहौल बारूद से भरा हुआ है। अब दुनिया की नजरें टिकी हैं अगले कदम पर, क्योंकि एक चिंगारी और पूरी दुनिया सुलग सकती है। पश्चिम एशिया क्या बनेगा अगला वर्ल्ड वॉर जोन? ये सवाल अभी बाकी है, लेकिन एक तरफ अमेरिका भड़का हुआ तो दूसरी तरफ ईरान इस बार आर पार के मूड में है। मिडिल ईस्ट में जंग को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और हालात हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल, दूसरी तरफ ईरान जो झुकने को तैयार नहीं है। सवाल यह है, क्या यह टकराव अब क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक युद्ध की ओर बढ़ रहा है? Rolling. إذا فشل القوة 30 दिन की जंग और हालात बेकाबू। मिडिल ईस्ट में आग, एशिया में तैयारी। क्या यह है बड़े युद्ध की पूरी तैयारी? तैनाती तेज, तनाव चरम पर। अब दुनिया झेलेगी बड़ा कहर। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। 30 दिन और संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका ने ईरान के आसपास अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ानी शुरू कर दी है, जिससे टकराव और गहराने की आशंका बढ़ गई है।
लेकिन ईरान कोई आसान लक्ष्य नहीं है। ईरान भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। अमेरिका के लिए इतना भी आसान नहीं है कि वो ईरान पर अपनी मन मुताबिक कार्रवाई कर सके। نزدیک پالایشگاه شهرهای امروز شنبه دادم رفت 14-15 اسفند. चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, भीतर तपते रेगिस्तान, ऐसी भौगोलिक स्थिति जो किसी भी बाहरी सेना के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। यहाँ सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि मौसम और जमीन से भी लड़ा जाएगा। यानी ईरान की सरजमी पर कदम रखना अपने आप में एक जंग लड़ने जैसा। विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान के खिलाफ कोई भी सैन्य अभियान तेज और आसान नहीं होगा। पहाड़ी इलाकों में छिपे ठिकाने, रेगिस्तान में फैले रणनीतिक बेस अमेरिका के लिए हर कदम पर चुनौती भरा हो सकता है। इसी बीच अमेरिका ने एक और बड़ा कदम उठाया जो इस टकराव को और व्यापक बना सकता है। एशिया में चीन, उत्तर कोरिया और रूस के करीब अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अमेरिका ने जापान के मिसावा एयरबेस पर अपने सबसे एडवांस लड़ाकू विमान तैनात करने की शुरुआत कर दी। पांचवी पीढ़ी के 48 F-35A फाइटर जेट्स अब उत्तरी जापान में स्थायी रूप से तैनात किए जा रहे हैं। ये वही लड़ाकू विमान है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और एडवांस स्ट्राइक क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इनकी तैनाती अमेरिका की वायु शक्ति को एक नए स्तर पर ले जाती है। मतलब साफ है, अमेरिका सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि एशिया में भी अपनी ताकत का दायरा बढ़ा रहा है। चीन, रूस और उत्तर कोरिया के करीब इतनी बड़ी सैन्य तैनाती बहुत कुछ बोल रही है और दुनिया को नया पाठ पढ़ा रही है। सिर्फ एक संदेश नहीं बल्कि एक रणनीतिक चेतावनी भी है। ये दिखाता है कि अमेरिका अब बहुस्तरीय मोर्चे पर खुद को तैयार कर रहा है। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ अलग अलग क्षेत्रीय तनाव है या फिर एक बड़े वैश्विक संघर्ष की शुरुआत? मिडिल ईस्ट में जंग, एशिया में सैन्य विस्तार और महाशक्तियों की बढ़ती सक्रियता।
सभी संकेत किसी बड़े टकराव की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या दुनिया एक और विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या मिडिल ईस्ट से उठी चिंगारी एशिया तक फैल सकती है? फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील है। एक तरफ जंग जारी है, दूसरी तरफ नई सैन्य तैयारियां और दुनिया इन दोनों के बीच सांस रोककर इंतजार कर रही है। तीस दिन की जंग और अब बढ़ता खतरा मिडिल ईस्ट से एशिया तक। क्या दुनिया एक बड़े विस्फोट की ओर आगे बढ़ रही है? ये सवाल अभी खुला है, लेकिन खतरा साफ नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग जारी, मिसाइलें चल रही, ठिकाने तबाह हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बारूद खाड़ी के देशों के आंगन में गिर रहा है तो आखिर ये देश खामोश क्यों है? ईरान के हमले, ऊर्जा ठिकानों पर वार और अर्थव्यवस्था पर सीधा खतरा। इसके बावजूद ना कोई पलटवार, ना कोई जवाबी कार्रवाई। क्या ये खामोशी एक सोची समझी रणनीति है या फिर बड़े नुकसान के डर से लिया गया फैसला? जंग अमेरिका और ईरान की है, लेकिन बारूद खाड़ी के देशों के आंगन में गिर रहा है। जब इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड को दहलाया, तो ईरान ने उसका बदला इजराइल से नहीं बल्कि कतर के रास लाफान ऊर्जा परिसर पर हमला करके लिया। ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडार का हिस्सा है। अट्ठाईस फरवरी से शुरू हुई इस जंग में ईरान ने जानबूझकर नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया ताकि इन देशों की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी जा सके। लेकिन हैरान करने वाली बात यह कि इतने उकसावे वाली कार्रवाई के बाद भी किसी खाड़ी देश ने ईरान की तरफ एक गोली तक नहीं चलाई। پالایشگاه شهرهای امروز شنبه یادم رفت 14-15 اسفند आखिर खाड़ी देश क्यों नहीं लड़ना चाहते? एक्सपर्ट्स की माने तो इसके पीछे गहरी रणनीतिक सोच है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी के अनुसार खाड़ी देशों के लिए ये उनकी जंग है ही नहीं। सवाल उठता है कि आखिर क्यों पलटवार नहीं कर रहे हैं? खाड़ी की तरक्की तेल, पर्यटन और विदेशी निवेश पर टिकी है। एक छोटा सा युद्ध भी इसे खत्म कर सकता है।
खाड़ी देशों को डर है कि अगर उन्होंने पलटवार किया तो वो एक दशक से सीधे टारगेट बन जाएंगे। उनके पास खोने के लिए बुर्ज खलीफा जैसी इमारतें, करोड़ों के बिजनेस हैं, जबकि ईरान पहले से ही प्रतिबंधों की मार झेल रहा है। लेकिन क्या ये खामोशी भारी पड़ सकती है? रिपोर्ट्स के अनुसार पलटवार ना करके खाड़ी देश ईरान को गलत सिग्नल दे रहे हैं। अगर आप जवाब नहीं देते तो ईरान को लगता है कि वो बिना किसी कीमत के आपको नुकसान पहुंचा सकता है। إذا فشل القوة ट्रंप के आने के बाद खाड़ी देशों को उम्मीद थी कि अमेरिका उनकी रक्षा करेगा, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि अमेरिका की जंग में उन्हें सिर्फ कोलैटरल डैमेज की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और इसीलिए वो खुद को इस आग से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। खाड़ी देश इस वक्त दो पार्टों के बीच में पिसे हुए हैं। एक तरफ ईरान की मिसाइलें, दूसरी तरफ अपनी अर्थव्यवस्था बचाने की मजबूरी। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने एक भी मिसाइल तेहरान की तरफ छोड़ी तो पूरा मिडिल ईस्ट धुआं धुआं हो जाएगा। खाड़ी देशों की ये चुप्पी शांति की कोशिश है या बड़े तूफान से पहले का डर? क्या ट्रंप का 15 सूत्री प्लान इन देशों को बचा पाएगा या फिर ईरान की ये मिसाइलें खाड़ी के चमकते शहरों को अंधेरे में धकेल देंगी?
सवाल कई हैं, लेकिन जवाब फिलहाल हॉर्मुज की लहरों में छिपे। शांति की कोशिशों के बीच भी मिडिल ईस्ट में आग लगातार झुलस रही है। ईरान ने कुवैत और दुबई को निशाना बनाया और अपनी चेतावनी जारी रखी। दूसरी ओर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि अमेरिका ने अपने ज्यादातर सैन्य लक्ष्य हासिल करने हैं, लेकिन यूएस का अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है और तेहरान की परमाणु योजनाओं पर नजर अभी भी बनी हुई है। सवाल यह है, क्या यह संघर्ष अब जल्द थमेगा या मिडिल ईस्ट में और भी बड़े झटके आने वाले हैं? ईरान बोले जवाब होगा भारी, अमेरिका भी दिखा रहा है तैयारी। मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी ये संघर्ष अब लगातार नया मोड़ ले रहा है। शांति की कोशिशों के बावजूद दोनों पक्षों ने ताबड़तोड़ हमले किए। तेहरान की मिसाइलें और ड्रोन सक्रिय हैं और अमेरिकी वायुसेना अपने स्ट्राइक ऑपरेशंस लगातार बढ़ा रही है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका ईरान को पूरी तरह से ध्वस्त करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ शांति की कोशिश भी रुक रुक कर की जा रही है। लेकिन ईरान साफ कह चुका है कि वो इस बार रुकने वाला नहीं है। इस बार खून का बदला खून से होगा और यही वजह है कि कहीं ना कहीं अमेरिका भी अब अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्पष्ट किया कि अमेरिका ने ईरान में अपना ज्यादातर सैन्य टारगेट हासिल कर लिया। उनका अभियान लंबा नहीं खींचना है। ईरान के सैन्य लक्ष्य हासिल होते ही वहां से हम वापस चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस परमाणु योजनाओं को निष्क्रिय करने पर है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका का ये कदम
सख्ती दिखाते हुए भी जंग को लंबे समय तक खींचने से रोकने का प्रयास है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने भी अपनी चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि युद्ध की शुरुआत ईरान नहीं करता, लेकिन अगर उस पर हमला होता है तो जवाब तेज और निर्णायक होगा। पेज़ेश्कियान ने यह भी संकेत दिए कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्थिक ठिकानों पर हमला किया गया तो जवाब भी उसी ताकत से होगा। यानी अमेरिका के हर हमले का जवाब करारा और यादगार रहेगा। और खाड़ी के देश जो जमीन का इस्तेमाल कर रखे हैं अमेरिका या इजराइल के लिए, उन्हें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विशेषज्ञ बताते हैं कि ये टकराव केवल ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं है। खाड़ी देश भी अब रणनीतिक दबाव में है। जैसे ही ईरान ने चेतावनी दी, इन देशों में सुरक्षा और आर्थिक चिंता बढ़ गई। मिडिल ईस्ट में तेल और ऊर्जा के भंडार अब सीधा निशाने पर हैं। एक छोटा सा युद्ध भी पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। अमेरिका ने अब सैन्य ऑपरेशंस को तेज कर दिए। ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है और इस बीच खाड़ी देशों में तनाव बढ़ रहा है। कौन जीत रहा है, कौन पीछे हट रहा है, क्या होगा अगले चरण में, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन अब सिर्फ सैन्य टारगेट तक सीमित नहीं हैं। कुवैत और दुबई जैसे महत्वपूर्ण शहर भी निशाने पर हैं। और ईरान का यह अभियान केवल जवाब नहीं बल्कि सीधी चेतावनी भी है।
अमेरिका और इजरायल की सुरक्षा को चुनौती देना और खाड़ी देशों को आगाह करना इसका हिस्सा है। इस टकराव से क्षेत्र में अनिश्चितता बढ़ गई। एक भी गलती या तेज पलटवार पूरे मिडिल ईस्ट में बड़ी तबाही ला सकता है। तो फिलहाल मिडिल ईस्ट में जंग जारी है। अमेरिका कह रहा है कि हमारे लक्ष्य हासिल हो चुके हैं। ईरान कह रहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। सवाल अब यही है, क्या खाड़ी देश इस जंग के बीच में सुरक्षित रह पाएंगे और अमेरिका इजराइल अपनी ताकत दिखा पाएंगे, या मिडिल ईस्ट का ये खेल और भी खतरनाक हो जाएगा। अट्ठाईस फरवरी के बाद से ईरान पर हमले जारी हैं, लेकिन अब खेल बदल चुका है। मिसाइलें और ड्रोन सिर्फ जवाब नहीं, चेतावनी बन चुके हैं। ईरान ने अमेरिका और इजरायल की सुरक्षा की कमजोरियां बेनकाब कर दी हैं। सवाल उठ रहा है, क्या दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अपनी शक्ति दिखा पाएंगी, या मिडिल ईस्ट का यह खेल उनके लिए और भी खतरनाक हो जाएगा? अट्ठाईस फरवरी के बाद से ईरान पर शुरू हुई तबाही अब भी थमने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स और मिसाइलों की लगातार बारिश ने ईरान के हर कोने को झकझोर दिया। हालात ऐसे हैं कि ईरान का जर्रा जर्रा करा रहा है। 8000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले और हर हमला अपने पीछे छोड़ रहा है मलबा और मातम।
आर्थिक तौर पर ईरान कई साल पीछे चला गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे फिर से खड़ा करने में अरबों डॉलर और कई साल का वक्त लगेगा। लेकिन जिस पल का इंतजार था वो अब आ चुका है। ईरान का पलटवार, और वो भी ऐसा जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। मिसाइलें, ड्रोन अब सिर्फ जवाब नहीं बल्कि चेतावनी बन चुके हैं। ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर एक भी मिसाइल चली तो जवाब कल्पना से भी परे होगा। और हाल ये है कि ईरान के हमलों के आगे अब अमेरिका को झुकना पड़ रहा है। अमेरिका अब कहीं न कहीं इस जंग में पैर पीछे खींचता नजर आ रहा है। जी हां, राष्ट्रपति ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि नेटो सहयोगी ईरान के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के साथ शामिल नहीं हुए और फिर से ये तर्क दिया कि अमेरिका के बिना ये गठबंधन बेअसर हो। ट्रंप ने हफ्ते की शुरुआत सहयोगियों से हॉर्मूज को फिर से खोलने में मदद करने की अपील करके की थी।
लेकिन बाद में कहा कि अमेरिका को उनकी जरूरत नहीं है। वहीं ईरान ने भी चेतावनी दे दी है, जिसने दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर मोड़ दी है। ईरान की सेना ने साफ कहा कि अब आपके आराम और पर्यटन स्थल भी सुरक्षित नहीं है। बता दें, ईरानी सेना के ब्रिगेडियर जनरल ने चेतावनी दी कि अमेरिका और इजराइल के अधिकारी अब सुरक्षित नहीं है। जहां ईरानी अधिकारी लोगों के बीच रहते हैं, वहीं इजरायली और अमेरिकी अधिकारी जमीन के नीचे और बंकरों में छिपते हैं। फिलहाल अभी के लिए ललकार में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।